हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन लेकर के आता हूं। और आप लोगों के लिए राजस्थान अध्ययन की जो है क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पर चलाई जा रही है, ताकि आप लोग जो है राजस्थान के अध्ययन की जो किताबें हैं उनको लाइन टू लाइन पढ़ सकें और समझ सकें। इन सभी क्लासेस का आपका प्यार जो है लगातार मिलता रहता है, और इसी के बदौलत आज राजस्थान के 37,000 से ज्यादा विद्यार्थी राजस्थान एकेडमी सिरोही के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन जैसे ही हमने प्रयोगशाला सहायक और सेकंड ग्रेड भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेतन बताया, तो उसके बाद में लगातार विद्यार्थियों के कमेंट आने लग गए कि सर आप हमें पटवारी का वेतन बता दो, सर आप हमें इसका वेतन बता दो। क्योंकि एक पैसा जो है वो एक मोटिवेशन लाता है और आपको एक जुनून जगाता है। आज सुबह ही मेरे पास में जब सेकंड ग्रेड का किसी विद्यार्थी ने वीडियो देखा होगा कि सैलरी कितनी मिलेगी, उसका कमेंट आया कि सर ये जो आपने पेमेंट बताया है इससे मैं 4 गुना मेहनत करूंगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट के बारे में क्या है कि पता नहीं होता है। हम वो जो बेसिक और पे मैट्रिक्स वगैरह देखते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कितनी सैलरी मिलेगी, है ना। आज भैया आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताई जाएगी इन हैंड एग्जैक्टली आपकी सैलरी कितनी आने वाली है ना। चलो भैया, तो सेकंड आपका सबसे पहले बात करते हैं पटवारी वालों भैया के लिए ना। अरे सेकंड ग्रेड का जुनून इसलिए चढ़ा हुआ है क्योंकि अगर आप सेकंड ग्रेड से भी तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड मैथ्स की क्लासेस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट चालू कर रखी है। चैनल पे बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, देखो और मजे लो। साइंस सीखनी है तो भैया हमारे चैनल पर आइए, 70 से 80 वीडियोस पड़े हुए हैं, वो पढ़ लीजिए। साइंस आपकी धुआंधार हो जाएगी और फिर पर्टिकुलर वैकेंसी वाइज आप थोड़ा बहुत रिवीजन मान लो, आपका काम निकल जाता है। देखो तो सही, प्लेलिस्ट है, चेक करो आप मैथ्स के लिए। और अब देखो भाई, पटवारी भर्ती की बात करते हैं तो आपको पता ही है पटवारी की भर्ती आने वाली है, ये सभी को पता है ना। अब आपका कितना होगा वेतन, और जैसे ही आपको वेतन पता चलेगा आप इस बबलू भैया की तरह हंसना शुरू करोगे। सबसे पहले आपको पता होगा कि आपकी जो नोटिफिकेशन आती है उसमें लिखा रहता है 2400 ग्रेड पे। अब 2400 ग्रेड पे का मतलब क्या होता है ना, और इस ग्रेड पे से कितनी सैलरी डिसाइड होती है, वो सब अब आपको बताने जा रहा हूं। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहां पर हम समय समय पर विभिन्न प्रकार की जो भी अपडेट्स हैं वो अवेलेबल करवाते हैं। हो सकता है कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा हो कि सर आप हो कौन जो बता रहे हो। तो देखो भाई, मैं वैसे तो सरकारी सेवा में तो लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के पद पर हूं। उससे पहले मैंने आईआईटी जेई एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, मेंस, है ना। उसके बाद में मैंने जो आपका एलडीसी का एग्जाम है आरएमएसएसबी बोर्ड के द्वारा जो लिया गया था वो क्वालिफाई हूँ। लैब असिस्टेंट में भी मैं पोस्टेड हूँ। आरआरबी एएलपी का एडमिशन जो है एग्जाम भी मैंने क्वालिफाई किया था। और साथ ही साथ वर्तमान में भी मैं आईआईटी जोधपुर से बीएस इन डाटा साइंस और एआई कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा काबिल समझते होंगे आप लोग, है ना, आईआईटी वालों को। तो मैं आप लोगों को इसलिए बताने जा रहा हूँ, और सर्विस में हूं तो कई सारी चीजें पता है। ठीक, चलो। ये है हमारा ऐप प्रीतम एजुकेशन के नाम से, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो है बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे कि आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर, उनके आंसर कीज, आपके वैकेंसी वाइज सिलेबस, जैसे पटवारी की वैकेंसी का सिलेबस चाहिए यहाँ पर मिल जाएगा, डायरेक्ट जाइए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, तो आपको संभाल के रखने की जरूरत नहीं है, बार बार वेबसाइट वगैरह कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये हमारा फिजिक्स का लैब असिस्टेंट के लिए बैच चल रहा है जो मात्र 99 रुपए में, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, एक ही काम है, 99 रुपए में हर कोर्स अवेलेबल करवाना है। ठीक है, तो ये कोर्स आप देख सकते हैं। अब देखिए भैया, ये रहा आपका सैलरी। ओहो सर, इतनी बड़ी टेबल समझने के बाद? अरे नहीं भाई, इतना बड़ा कुछ नहीं समझना मेरे दोस्त। हम बात करेंगे यहाँ पर आपका जो ग्रेड पे आप कहते हो ना, वो ग्रेड पे से यहाँ देखेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले 2400 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं, तो 2400 ग्रेड पे में 3 लेवल है अलग अलग। कितने लेवल है? 3 अलग अलग लेवल है। ठीक है, 5, 6 और 7। और ये 2400 ग्रेड पे जो है, ये पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, आपके एलडीसी, और इसके अलावा जो भी आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वगैरह जो हैं, उन सभी के लिए, कंप्यूटर संगणक वगैरह सभी के लिए ये 2400 ग्रेड पे जो है एप्लीकेबल होता है। ठीक है, लैब असिस्टेंट में 2800 है। अब ये जो 2400 ग्रेड पे है, इसके अंदर जो पटवारी है वो लेवल 5 के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? लेवल 5 के अंदर आते हैं।
ये टेबल हो सकता है पूरी प्रॉपर नहीं दिख रही हो, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ है वो मैं पढ़ रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। तो पटवारी जो है वो 2400 ग्रेड पे में है और लेवल उनका 5 होता है। और लेवल 5 की जो पहली बेसिक सैलरी होती है वो यहाँ पर है 20,800। ये नई सैलरी मिलेगी, इसकी तो अभी कैलकुलेशन करनी है। याद रखना कितनी है, 20,800, क्योंकि आगे यूज करूंगा। अब बात करते हैं पहले प्रोबेशन की कि प्रोबेशन में कितनी मिलती है। तो प्रोबेशन के अंदर जो है आपका लेवल है भैया 5, और लेवल 5 वालों को सैलरी मिलती है 14,600। कितने मिलते हैं, 14,600। तो जो प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का, जिसे ट्रेनिंग टाइम भी कह सकते हैं आप, वो 2 साल का रहता है। उसमें आपको एक फिक्स पेमेंट मिलता है 14,600। क्लियर, वो फिक्स रहता है और वो सभी वैकेंसीज के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि भाई केवल पटवारी में, नहीं, वो अलग वैकेंसी होगी। जैसे लैब असिस्टेंट है तो उसके लिए 18,500 है। जैसे जैसे लेवल पे बढ़ता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। अब तो आपका प्रोविजन में पता चल गया 14,600 मिलते हैं, उसमें से 10% आपका कटता है, जो आपका जमा होता है बाद में आपको मिल जाता है। ठीक है, यही तो एक बड़ी खासियत है रिटायरमेंट की, है ना भाई। तो ये यहां से कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 14,600 प्रोविजन पीरियड का है। अब आपको पूरी कैलकुलेशन बताते हैं, देखिए भैया। पटवारी वालों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना पटवारी वालों को भी, भाई पैसा हाथ में आएगा कितना। तो ये लो भैया, पटवारी की बात कर रहे हैं। ग्रेड पे कितना, देखो लेवल कितना है 5, ग्रेड पे कितना है तो 2400। ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं। तो इनका जो पहला बेसिक था वो भी मैंने कितना बताया था, 20,800 रुपए, ये पहला बेसिक है अभी। ठीक, अब जो सैलरी होती है दोस्तों, वो केवल और केवल बेसिक नहीं होता है। तो क्या होता है सैलरी में इंक्लूड, सर सैलरी में इंक्लूड रहता है आपके पास में एक तो आपका बेसिक, बेसिक के साथ में आपका डीए, डीए के साथ में आपका एचआरए। ये तीन चीजें जुड़ करके आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। ठीक है, नेट नहीं, ग्रॉस सैलरी। तो देखो अब आप, अभी देखो सैलरी कैसे बढ़ेगी। बेसिक कितना है 20,800। वर्तमान में जो डीए अभी लागू है राजस्थान में वो है 53%, और एचआरए जो है वो 10% है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सर एचआरए तो हमेशा जो है ऑलमोस्ट फिक्स है, 10% ही रहता है। ठीक है, ये तो बहुत रेयर, मतलब जो है एक ड्यूरेशन के बाद बढ़ता है। कब, तो जैसे डीए 50% क्रॉस किया है ना, तो अब बढ़ गया एचआरए। ठीक है, ऐसे ही जब वापस वेतन लग जाएगा तो वापस वो जीरो से स्टार्ट होता है और ये प्रोसेस चलता है। हमें वहां नहीं जाना, हमें यही मानना है अभी कि हमारा एचआरए फिक्स रहेगा 10%। एचआरए फिक्स है। हाँ, कुछ 7-8 ऐसी सिटीज हैं जहां पर, जैसे जयपुर है, जोधपुर है, वहां पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको 1% एक्स्ट्रा यानी 11% मिलेगा। ठीक है, वो भी सिटी के अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर एचआरए आप 10% ही मानो अभी। ठीक है, और डीए जो है वो 53% है, और डीए जो है वो हर 6 महीने में, यानी एवरी 6 मंथ के अंदर इंक्रीज होता है। अब वो कितना होता है वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। 3 कर देती है, कभी 4 होता है, कभी 5 होता है। ठीक है, 3, 4, 5% के बीच में कभी न कभी रहता है। मैं तो अभी का प्रेजेंट का बता दिया 53। अब जो है बाद में आपका जब भी लगेगी तब आप देख लेना कि उस टाइम पे डीए कितना चल रहा था। अभी प्रेजेंट की बताऊं तो फिर ये हो गया 53%। अब ये सर 53% किसका, अरे भाई ये 53% लिया जाता है इस बेसिक का। तो मैं कह रहा हूं 53 की जगह अगर 50 ही ले लें, है ना, 3% को अभी अपन नहीं काउंट करते हैं, 53 की जगह मैं कह रहा हूं 50% लिया अगर हमने, 50% लेते ही 10,400 रुपये आपका डीए हो जाएगा, और 10% एचआरए यानी कि 2,080 रुपए। अब ये सब जोड़ो तो ये हो जाता है आपका कितना, 30 और 12, 3112 और 2, यानी कि 31 और 2 33, 33,280। तो ये आपकी सैलरी हो गई कितनी, 33,280 रुपए। कब, जब मैंने यहां पर 50% लिया है तब। 53% ले लूंगा तो 3% और बढ़ जाएगी। तो इसका जो 3% है वो बढ़कर आएगा लगभग 624 रुपए, और बढ़ा दो तो आप अल्टीमेटली 34,000 रुपए लगभग कह सकते हो। लमसम कितना आएगा, 34,000 रुपए, है ना भाई। इसमें 600 और बढ़ाओगे तो 880 बन रहा है। तो एग्जैक्ट तो आपका आएगा कितना, एग्जैक्ट तो आएगा आपका 33,880 रुपए। कितना आएगा, 33,880 रुपए। ये सर हाथ में दे देंगे, नहीं भैया। अब इसमें क्या होगा, आपके कटौती होगी। क्या होगी, कटौती होगी। सर कटौती कौन कौन सी होती है,
तो भाई कटौती होती है RGHS जो 440 रुपए है, और हर के लिए अलग अलग रहता है, वो स्लैब वाइज है, ठीक है। फिर RGHS के अलावा SI, और SI के अलावा GPF। ये जो है आपका SI और GPF और RGHS, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कटवाते हैं, क्योंकि इसमें सब में अलग अलग बेनिफिट है। GPF जो है उसकी भी एक अलग रेंज है, SI की एक अलग रेंज है, और RGHS तो है वो ऑलमोस्ट फिक्स है, 450 रुपए कटेगा, ठीक है। तो ये जो है कटौतियां होती है। अब ये कटौती जो है वो आपके अनुसार है, आप कितनी करवाते हैं। अगर आप जो है चाहते हैं कि 4,000 कट जाए वैसे, तो फिर आपके पास 30,000 आ जाएगा। 5,000 कटवाओगे तो 29 आएगा। वो जितना कटाओगे उतना आपका इन हैंड आएगा। तो इन हैंड जो सैलरी रहती है वो कितनी रहेगी, तो इन हैंड होती है आपके सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी बनी GS, उसमें से जो आप कटौतियां करवाओगे वो हटाने के बाद, है ना। और मैं ये मानता हूं कि चलो SI और GPF आप मिनिमम वाला करवाओगे तब भी आपके 3,000 रुपए तो जाएंगे ही, मतलब आप 30,000 रुपए तो कम से कम आपके पास इन हैंड में आ ही जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा शायद अलग अलग और एक्स्ट्रा कोई पंचायत वगैरह लेते हैं तो उसका कोई अलग चार्ज गवर्नमेंट जो है वो पे करती है। वो एग्जैक्टली अभी मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि वो अलग अलग है, तो अलग अलग आपका जो है आप जब लगेंगे तब पता चल जाएगा। सरकार वैसे जो अगर आपके पास एक पंचायत रहेगी तो ये इन हैंड सैलरी देती है कितनी, 30,000 रुपए। समझ में आ गई बात। तो ये पटवारी वालों की सैलरी आपके सामने रख दी है भैया, है ना। अब आप जो है खुश हो जाइए कि आपको इतनी सैलरी मिल जाएगी। और ये कब की बताइए, प्रोबिशन के बाद जब आपका पहला महीना होगा तब की सैलरी बताइए, है ना। हालांकि जब आपका प्रोबिशन हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके जो है DA उस टाइम पे मान लो 60% हो चुका हो, या वेतन लग जाएगा, तो वेतन लगने के बाद में सैलरी हो सकता है कि ये जो है और इसमें कुछ बढ़ोतरियां होगी। ये प्रेजेंट आज की सिनेरियो के हिसाब से बताइए। अब इसमें DA कितना बढ़ेगा वो तो मुझे ही थोड़ी पता है, किसी को ही नहीं पता है। अब आगे भाई जनवरी में कितना बढ़ा है सरकार, फिर वापस अगले जुलाई में कितना बढ़ा है, फिर अगले जनवरी में कितना बढ़ा है। हाँ, फिर आपकी जो सैलरी बढ़ती कैसे है वो बता दो सर, है ना। ये तो आपने ये बता दिया प्रेजेंट, ठीक है। सैलरी बढ़ने का सिस्टम ये होता है मेरे दोस्तों कि जैसे ये 20,800 अपन ने पहला बेसिक लिया था ना, ये बेसिक केवल 1 साल रहता है। जब आपका दूसरा साल सर्विस का स्टार्ट होता है प्रोबेशन के बाद, यानी सर्विस का चौथा साल आपका स्टार्ट होगा, तब आपका जो बेसिक है वो 21,400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 21,400, क्योंकि अगली वाली स्लैब आ जाती है। फिर जब आपके तीसरा साल होगा तब आपका 22,000 हो जाएगा बेसिक, फिर 22,700 हो जाएगा, फिर 23,400 होगा। ऐसे आपका बेसिक बढ़ता रहता है। और जैसे जैसे बेसिक बढ़ेगा तो बेसिक का जो DA परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा, तो बेसिक बढ़ा DA बढ़ गया, और फिर HRA भी बढ़ेगा। तो ऐसे सैलरी नेट जो है वो आपकी बढ़ती जाती है। समझ में आ गई बात, क्लियर। और ये 9 साल तक चलता है। फिर आपका जो है ACP मिल जाता है, यानी कि आपका ऑटोमेटिक एक प्रमोशन हो जाता है। सीधी सी बात ये, पद आपको नहीं मिलता प्रमोशन वाला, है ना। अगर प्रमोशन नहीं होता है तो पद नहीं मिलता, लेकिन ACP यानी जो प्रमोशन के फायदे हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर आप जो है 9 साल की सर्विस के बाद सीधा आपका जो भी 2400 से आप जहां जाएंगे, जैसे 2800 पे गए तो आपका बेसिक सीधा हो जाएगा 26,300, और अगर आप 3600 पे गए तो 33,800। ऐसे होता है। तो जो थर्ड ग्रेड टीचर होते हैं वो फिर सीधा 4200 पे आते हैं, तो उनका बेसिक कितना बढ़ता है, फिर ऐसे। समझ में आई बात। इस प्रकार से आपकी सैलरी बढ़ती है, क्लियर। तो अब मुझे उम्मीद है खुश हो गए होंगे, मोटिवेशन आ गया। तो लगा दो जान और तैयारी करो, और दोस्तों जुड़े रहो राजस्थान एकेडमी के साथ। और जो भी आपके लिए क्लासेस चल रही है वो देखते रहे। साथ ही साथ पटवारी वालों, आपके लिए भी क्लास लेकर आ रहा हूं बहुत ही जल्दी, क्योंकि हमारे कई विद्यार्थी पिछली बार भी सिलेक्ट हुए, तो इस बार भी हमारा जो है एक सपना है कि हम पटवारी में भी इस बार पुनः एक बार जो है विद्यार्थियों को चयनित करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।